नमस्कार मित्रों, कैसे आप सब। चलिए, आधुनिक बिहार के इतिहास के क्रम में एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे खिलाफत आंदोलन और उससे संबंधित असहयोग आंदोलन। तो टॉपिक डालिएगा सबसे पहले खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन की बात करें तो विश्व इतिहास से संबंधित है और मुख्य परीक्षा के सिलेबस देखें आप बीपीएससी का, तो वहाँ पर विश्व इतिहास का कोई भी जिक्र नहीं है, यानी कि विश्व इतिहास से वहाँ पर प्रश्न नहीं पूछे जाते। लेकिन यहाँ पर सविनय अवज्ञा है, उससे संबंधित थोड़ा सा ये टॉपिक है, इसलिए इसको बहुत ही शॉर्ट में हम देखने का प्रयास करेंगे। तो खिलाफत आंदोलन की बात करें तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये तुर्की के द्वारा मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध किया गया था खिलाफत आंदोलन। हुआ क्या था कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध में जो मित्र राष्ट्र था, मित्र राष्ट्रों की उसमें विजय हुई और विजय होने के साथ ही जो तुर्की था, तुर्की का आपस में उन्होंने बांट लिया, तुर्की को आपस में बांट लिया। साथ ही जो वहाँ के है ना इस्लाम धर्म के जो धार्मिक नेता थे, खलीफा है ना, इस्लाम धर्म के जो धार्मिक नेता थे खलीफा, उनका अपमान भी किया गया। इससे क्या हुआ, इसी के परिणाम स्वरूप वहाँ पर खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो जो तुर्की में प्रारंभ हुआ था उसका प्रभाव भारत में और भारत के साथ साथ बिहार में भी देखने को मिला था, उसी को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो मित्र राष्ट्रों में देखें तो ब्रिटिश सरकार भी थी और ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई कार्रवाई से जो भारतीय मुसलमान थे, भारतीय मुसलमान भी आहत हुए। इसलिए उन्होंने विरोध स्वरूप है ना, उनके कार्रवाई के परिणाम स्वरूप जो आहत हुआ, उसी के विरोध स्वरूप उन्होंने क्या किया, खिलाफत आंदोलन यहाँ भी छेड़ा। गांधी जी की अध्यक्षता में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 24 नवंबर 1919, 24 नवंबर 1919 याद रखिएगा। तो गांधी जी की अध्यक्षता में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 24 नवंबर 1924 को आयोजित हुआ, जिसमें सरकार के साथ, ठीक है, जिसमें सरकार के साथ असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ। ऐसा बात बोला गया कि सरकार के साथ सहयोग नहीं करना है, असहयोग करना है, इसी को असहयोग आंदोलन कहा गया। ठीक है, तो क्या हुआ, 24 नवंबर 1919 को है ना दिल्ली में गांधी जी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन आयोजित किया गया और यहीं से सरकार के साथ असहयोग का प्रस्ताव पारित किया गया। शांति उत्सव में भाग लेने के सवाल पर विचार करने हेतु पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में, ठीक है, नाम याद रखिएगा, पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में 30 नवंबर 1919, डेट क्या है, 30 नवंबर 1919, यानी कि इसके 6 दिन बाद है ना, 30 नवंबर 1919 को एक सभा हुई और ये जो सभा हुई, इस सभा में हसन इमाम ने, है ना, हसन इमाम के द्वारा अध्यक्ष पद के लिए मौलाना शाह रशीदुल हक, नाम क्या है, मौलाना शाह रशीदुल हक, लिख लीजिएगा, मौलाना शाह रशीदुल हक, नाम याद रखिएगा। इनका नाम प्रस्तुत किया गया इसमें अध्यक्ष के लिए और राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इनका अनुमोदन किया गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद के नेतृत्व में रांची में भी एक ऐसे ही प्रस्ताव पास किया गया। ठीक है, तो जैसा प्रस्ताव पटना में पास हुआ, वैसे ही मौलाना अबुल कलाम आजाद के नेतृत्व में रांची में भी एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें अंग्रेजों के साथ असहयोग की बात कही गई। 19 मार्च 1920 ईस्वी को मुसलमानों ने पूरे बिहार में हड़ताल रखा। कब, 19 मार्च 1920, ठीक है, डेट याद रखिएगा। 19 मार्च 1920 को मुसलमानों के द्वारा पूरे बिहार में हड़ताल की गई। मुंगेर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, आरा, डॉल्टनगंज, इन सभी जगहों पर इसका व्यापक स्तर देखा गया, है ना, जो भी असर था व्यापक स्तर पर देखा गया। अप्रैल में खिलाफत आंदोलन के जो शीर्ष नेता थे, कौन, मौलाना शौकत अली,
है ना, नाम याद रखिएगा, मौलाना शौकत अली खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता थे। उनका आगमन पटना में हुआ, कब? अप्रैल में। उनकी सभाएं बिहार के अनेक स्थलों पर आयोजित की गई। खिलाफत आंदोलन के समर्थकों में अगर बात करें तो मौलाना मजहरुल हक, ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद शफी, मौलाना नूरुल हसन, है ना, उसके बाद धरणीधर प्रसाद, ये सभी जो लोग थे महत्वपूर्ण लोग थे जो खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन समझ में आया। कहाँ प्रारंभ हुआ था? तुर्की में, है ना, तुर्की में प्रारंभ हुआ था, जिसका असर बिहार पर भी देखने को मिला। ठीक है, अब इसी से हम जोड़ते हैं किसको? असहयोग आंदोलन को। तो अगला टॉपिक डालिएगा, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, नाम से ही पता चल रहा है क्या? सहयोग नहीं करना है, हर चीज में क्या करना है? असहयोग दिखाना है। तो यहां पर देखिए तो मुसलमानों ने तुर्की के खलीफा के साथ, है ना, अंग्रेजों के द्वारा जो दुर्व्यवहार किया गया था, उसी के बदले में खिलाफत आंदोलन चलाने का फैसला किया गया। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भी अपना असंतोष व्यक्त किया, है ना, और असंतोष व्यक्त करने हेतु असहयोग आंदोलन चलाने का फैसला किया। किसके द्वारा? गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के द्वारा क्या किया गया? असहयोग आंदोलन चलाने का फैसला लिया गया। 18-19 अगस्त 1920, डेट लिखते हुए चलिएगा, 18-19 अगस्त 1920। ठीक है, तो इस दिन की बात करें, 18-19 अगस्त 1920 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन, है ना, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन भागलपुर में, कहाँ? 12वां अधिवेशन भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। असहयोग संबंधी जो भी प्रस्ताव था वो दरभंगा के कौन थे? दरभंगा के बाबू धरणीधर, उनके द्वारा प्रस्ताव यहां पर प्रस्तुत किया गया। साथ ही मुंगेर के जो शाह मोहम्मद जुबैर थे, पटना के गुलाम इमाम थे और मोतिहारी के बाबू गोरख प्रसाद थे, इन सभी ने भी इसका अनुमोदन किया। प्रस्ताव को भारी बहुमत से स्वीकृति प्रदान की गई और साथ ही पूरे देश में असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। देश में केवल गुजरात और बिहार ही दो ऐसे प्रांत थे जिनके प्रांतीय सम्मेलन में कलकत्ता अधिवेशन के पूर्व ही असहयोग का आह्वान किया जा चुका था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बिहार और गुजरात, है ना, तो बिहार और गुजरात क्या थे? ये केवल यही दो ऐसे प्रांत थे जिनके प्रांतीय सम्मेलन में कलकत्ता अधिवेशन के पूर्व, क्योंकि कलकत्ता अधिवेशन में ही पूर्ण रूप से क्या की जाती है? असहयोग आंदोलन पारित किया जाता है, लेकिन वहां पारित होने से पूर्व ही असहयोग का आह्वान इन दो प्रांतों में कर दिया गया था। इस सम्मेलन में गांधी जी के द्वारा सुझाए गए असहयोग कार्यक्रम को क्रियान्वित करने हेतु व्यावहारिक योजना तैयार की गई और एक समिति का गठन किया गया, जिसके सदस्य राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक और शाह मोहम्मद जुबैर थे। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। चलिए उसके बाद आगे देखें तो सितंबर 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में आयोजित कलकत्ता के विशेष अधिवेशन, है ना, वार्षिक अधिवेशन नहीं था, वार्षिक अधिवेशन तो नागपुर में हुआ, लेकिन कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन क्या किया गया? आयोजित किया गया लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, और उसी में गांधी जी के असहयोग कार्यक्रम को स्वीकार किया गया तथा साथ ही जो वार्षिक अधिवेशन होता है वो नागपुर में हुआ। तो कांग्रेस के जो वार्षिक अधिवेशन होता था नागपुर में हुआ, उसमें असहयोग आंदोलन को पूर्ण रूप से स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इसके अंतर्गत देखें तो इसके अंतर्गत क्या क्या बातें की गई, जैसे परिषदों के चुनाव का यहाँ पर बहिष्कार किया गया। ठीक है, परिणाम स्वरूप मजहरुल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, गोरख प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, साथ ही मोहम्मद शफी जो थे, इन सभी ने परिषद की उम्मीदवारी से अपना नाम ही वापस ले लिया।
अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रजनंदन प्रसाद, मथुरा प्रसाद, दीपनारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, ये जो सभी लोग थे, इन सभी ने अपना वकालत छोड़ दिया। साथ ही बात करें तो छपरा के जो दंडाधिकारी थे अवैतनिक, यानी कि वेतन नहीं लेते थे, तो ये जो दंडाधिकारी थे महेंद्र प्रसाद, इन्होंने भी अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। साथ ही और भी बात करें तो उत्तर बिहार के जो किसान आंदोलन के नेता थे स्वामी विद्यानंद, है ना, तो उत्तर बिहार के किसान आंदोलन के नेता थे स्वामी विद्यानंद, इन्होंने भी सरकारी नीतियों की आलोचना की। और भी देखें तो पटना लॉ कॉलेज के जो छात्र थे सैयद मोहम्मद शेर, है ना, पटना लॉ कॉलेज के छात्र थे सैयद मोहम्मद शेर, और बिहार नेशनल कॉलेज के छात्र थे अब्दुल बारी और मोहम्मद साफी, इन्होंने भी क्या किया, कॉलेज छोड़ दिया। और बाद में अब्दुल बारी की बात करें तो यही बाद में उग्रपंथी नेता के रूप में उभर कर सामने आते हैं। उसके बाद बात करें दिसंबर 1920 ईस्वी में, तो दिसंबर 1920 ईस्वी को अपनी अल्पकालिक बिहार यात्रा के क्रम में, कुछ समय के लिए बिहार यात्रा किए थे गांधी जी, तो उसी के क्रम में, है ना, गांधी जी के प्रभाव स्वरूप 1921 ईस्वी में राष्ट्रीय स्कूल खोले गए, है ना, राष्ट्रीय स्कूल खोले गए। साथ ही देखें तो 5 जनवरी 1921 ईस्वी को गांधी जी के इच्छा से बिहार में बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय, किसके, गांधी जी के इच्छा से, तो गांधी जी की इच्छा से बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय लिखिएगा, हाँ, महाविद्यालय की स्थापना की गई। और 6 फरवरी 1919 एक साल बाद, है ना, फरवरी की बात है, कब ये, 5 जनवरी 1921 ईस्वी को गांधी जी के इच्छा से राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना हुई। एक महीने बाद, यानी कि 6 फरवरी 1919 ईस्वी को जब गांधी जी बिहार वापस आए, तो उन्होंने ये जो राष्ट्रीय महाविद्यालय था, राष्ट्रीय महाविद्यालय और बिहार विद्यापीठ का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया। बिहार विद्या जो पीठ था, है ना, बिहार विद्यापीठ के कुलपति के रूप में कौन चुने गए, मजहरुल हक, जबकि प्रति कुलपति के पदों पर देखें तो कौन, ब्रज किशोर प्रसाद यहाँ पर चुने गए। साथ ही राष्ट्रीय महाविद्यालय ये जो खोला गया, इसके प्राचार्य के रूप में राजेंद्र प्रसाद ने पद ग्रहण किया। ठीक है, उसके बाद जुलाई 1922 ईस्वी की अगर बात करें तो जुलाई 1922 ईस्वी तक मुंगेर में ही केवल 6 राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए। बाल गंगाधर तिलक के देहांत पर तिलक स्वराज कोष की स्थापना की गई। इसके लिए बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी ने एक तिलक स्वराज कोष समिति का गठन किया, जिसके संयोजक श्री कृष्ण बाबू बनाए गए। 1921 ईस्वी के अंत तक, है ना, 1921 ईस्वी के अंत तक भारत का क्रांतिकारी आंदोलन ऊंचे शिखर पर पहुंच चुका था। भारतीय जनता के साथ साथ बिहार में भी आंदोलन का व्यापक असर देखा जा सकता था। ऐसे अवसर को रोकने के उद्देश्य से, है ना, ऐसे अवसर को जो यहाँ पर व्यापक स्तर पर जो आंदोलन का असर दिखाई दे रहा था, इसको रोकने के उद्देश्य से ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने स्वयं युवराज जो प्रिंस थे, युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स को भारत भेजा। और 22 दिसंबर 1921 ईस्वी को जब प्रिंस ऑफ वेल्स पटना पहुंचे, तब पूरे शहर में हड़ताल रखी गई। बिहार छात्र सम्मेलन के 16वें अधिवेशन में हजारीबाग में सरला देवी की अध्यक्षता में प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार का निर्णय लिया गया। विरोध की इस कार्यवाही में बिहार के अनेक नेता गिरफ्तार हुए और उन पर कठोर अत्याचार भी किया गया। इसका वर्णन, ये जो अभी मैंने बात बोला, गिरफ्तार हुए और उन पर अत्याचार किया गया, इसका वर्णन अगर देखें तो मजहरुल हक ने अपने जो पत्र, उनका जो पत्र था कौन, द मदरलैंड, है ना, द मदरलैंड, उसमें ये गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के साथ साथ जो कठोर इन पर अत्याचार किया गया, उसका भी वर्णन मजहरुल हक के द्वारा, उनका जो पत्र था द मदरलैंड, उसमें इन्होंने वर्णन किया। अंततः देखें तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, है ना, एक महत्वपूर्ण घटना घटती है। 5 फरवरी 1922, डेट याद रखिएगा,
पूछा जा चुका है ये 5 फरवरी 1922। महत्वपूर्ण घटना क्या चीज? चौरी चौरा। ठीक है, कब घटना घटी? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश का जो देवरिया है, अभी देवरिया जिला है, उसका जो चौरी चौरा नामक स्थान था, उस पर आंदोलनकारियों के द्वारा, है ना, आंदोलनकारी जो किसान थे इनके द्वारा थाना पर हमला किया गया और पुलिसकर्मियों को सीधे आग के हवाले कर दिया गया। महात्मा गांधी इस हलचल को सुनकर, है ना, ये जो कार्यवाही की गई इसको सुनकर क्षुब्ध रह गए, है ना, उनको बहुत ही धक्का लगा, उन्हें ये घटना अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन को तत्काल वापस ले लिया। इस प्रकार देखें तो भारत सहित ये जो असहयोग आंदोलन था वो भारत सहित बिहार में भी क्या हुआ? कमजोर पड़ गया। ठीक है, तो ये था पूरा कहानी हमारा किसका? असहयोग आंदोलन का। क्लियर है? बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल में जो इतिहास का सेक्शन है मुख्य परीक्षा में, भारत का इतिहास, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में करवाया गया है। मैं उतनी ही चीज़ें यहाँ पर समेट रहा हूँ जो बिहार से संबंधित है और जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब भी आप इतिहास पढ़ें, भारत का इतिहास, वहाँ पर इस टॉपिक को भी देखें और इंटरलिंक करके चलें, क्योंकि इंटरलिंक अगर मैं करने लग गया तो ये जो क्लासेस हैं बहुत लंबी लंबी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर भी हो चुका है भारत के इतिहास में भी, और यहाँ पर भी करें तो यहाँ पर भी हम डबल करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमारा लग जाएगा। तो जब भी पढ़े भारत के साथ रिलेट करके पढ़े। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।